So students, yesterday we have seen the skeleton and today we will continue the skeleton, that is the shoulder bone. So make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulders are? They are called shoulder bones. So here in the picture number 8.12 you can see the shoulder bone. So it is the shoulder bone which is situated at the back side. There is a one pair of shoulder bone. Now observe figure number 8.13 carefully. This is the structure is made up of pelvic bone. They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part on you sit. So here look children, यहाँ पर ये फिगर के अंदर देख लो आप, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द पेल्विक बोन. पेल्विक बोन कहाँ पर है? हमारे स्टमक के नीचे, जिसके ऊपर हम बैठते हैं. हम लोग बैठते हैं ना, वहाँ पर ये पेल्विक बोन आता है. नाउ द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर. इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन. तो जो हमारा स्कल है वो किसे प्रोटेक्ट करता है? तो ब्रेन को, जो हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन. हम लोगों ने बहुत सारे बोन्स देखे, पढ़े, बहुत सारे जॉइंट्स देखे, वो भी पढ़े. नाउ देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. तो ये जो बोन्स है, जॉइंट्स है, उनके साथ साथ और एक चीज़ है जो स्केलेटन का एडिशनल पार्ट है, लेकिन वो बोन्स जितना हार्ड भी नहीं होता है एंड वो बेंड भी कर सकता है, एंड दैट इज नोन एज कार्टिलेज. Feel your ear. Do you find any hard bone part that can be bent? There do not seem to be any bone there, isn't it? Do you notice anything different between your earlobe and the portion above it as you press them between your two fingers? So look here children, यहाँ पर ईयर की पिक्चर दी गई है. उसके अंदर ईयर को आपको टच करके देखना है तो वो फोल्ड हो सके ऐसा होगा, लेकिन बोन्स जितना हार्ड भी नहीं होगा, एंड दैट इज नोन एज कार्टिलेज. You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as earlobe but not as hard as a bone, isn't it? This is cartilage. तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो अपर पार्ट दिया है ईयर का वो हार्ड है, लेकिन बोन जितना हार्ड भी नहीं है, और ईयर लोब है उसके जितना सॉफ्ट भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज और कहाँ पर मिलता है? तो हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर भी कार्टिलेज होता है. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. तो आप लोगों ने देखा कि हमारा जो स्केलेटन है वो बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज से बना है. यू कैन फील, बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. आप लोग उसको फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो. Now draw a neat figure of the skeleton in your notebook. So बच्चों, you are not supposed to draw the figure of skeleton system, but you can stick the figure of skeleton system, जो मैं आप लोगों को भेजूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आपको एन्यूमरेट करने हैं, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम के लिए उसे पढ़ सके और आपको भी अपनी नोटबुक के अंदर वो पार्ट्स एन्यूमरेट करने हैं और उसके बाद उस फिगर को आपकी नोटबुक के अंदर स्टिक करना है. Now we have learned about the bones in our body and about the joints that help us move in different ways. तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स और जॉइंट्स है वो हमें कैसे हेल्प करते हैं डिफरेंट वेज के अंदर. What many of the bones move the way they do?
लेट अस फाइंड आउट। तो बहुत सारे बोन्स है जो अपने कैसे मूव करते हैं वो हमें देखना है। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। आप लोगों को क्या करना है, पहले आपके हाथ को फिस्ट, आपके एक हाथ को फिस्ट बनाना है। फिस्ट मतलब कि मुट्ठी, ऐसे करके फिस्ट बनानी है और फिर उसको सीधा करना है और फिर आपको ऐसे मोड़ना है। यहाँ पर पिक्चर में देखो कैसे दिखाया गया है, फिगर नंबर 1 के अंदर वैसे आपको करना है और आपको आपके थंब को वहाँ पर प्रेस करना है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर क्या फील करोगे। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, टच इट विथ द अदर हैंड। डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलोन रीजन इज द अपर आर्म। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस फिगर के अंदर दिखाया गया है स्वेलो रीजन मतलब कि फूला हुआ रीजन, तो अब वो आपको फील करना है। दिस इज अ मसल, वो क्या है, मसल है। द मसल बिलोंग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। तो जब भी आप लोग आपका हाथ मोड़ते हो तब वो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो स्मॉलर हो जाता है अपनी लेंथ में, इसीलिए वहाँ पर स्वेलिंग आ जाता है, फूल जाता है। एंड नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द नॉर्मल पोजिशन, व्हाट वुड हैपन टू द मसल। तो आप लोग आपका हैंड फिर से आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाओ, जैसे कि यहाँ पर फिगर बी के अंदर दिखाया गया है। तो वो जो मसल्स है वो फिर से स्ट्रेट हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पर आपको कुछ भी स्वॉलन हुआ नहीं दिखेगा। You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. तो ऐसे ही सेम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपके लेग के अंदर भी दिखेगा जब आप दौड़ते हो या फिर चलते हो। When contracted, the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जब भी आप लोग आपका हाथ ऐसे मोड़ते हो तब भी जो मसल्स है वो छोटे हो जाते हैं, स्टीफर यानी कि खींच जाते हैं और थिकर यानी कि जाड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बोन है उसे पुल करने के लिए एनर्जी मिलती है और आपका जो फ्रंट बोन है वो पुल कर सकते हो आप अपने हैंड का। नाउ मसल्स वर्क इन पैर, जो मसल्स होते हैं वो पैर में काम करते हैं। Now, when one of them contracts, the bone is pulled in that direction. जब भी वो जिस भी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी डायरेक्शन में बोन खींचा जाएगा। द अदर मसल ऑफ द पैर रिलैक्सेस, जो दूसरा मसल है वो रिलैक्स करने के लिए काम आता है। To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position. जो relaxed muscles है वो आप अपना जब हाथ सीधा करते हो तब वो रिलैक्स मसल्स जो है वो अपने बोन को फिर से उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके अंदर आने के लिए मदद करता है। अ मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। जो मसल्स है वो सिर्फ पुल कर सकता है, खींच सकता है, लेकिन वो पुश यानी धक्का नहीं दे सकता। Thus, two muscles move to work together to move a bone. तो दो मसल्स एक साथ काम करते हैं जब भी आपका बोन को मूव करना हो। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। तो मसल्स और बोन्स है वो हमेशा मूवमेंट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, कैसे दूसरे एनिमल्स मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स को बोन्स होते हैं। वॉट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल, लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। तो अर्थवर्म और स्नेल है उनके अंदर बोन्स होते हैं, तो वो हमें पढ़ना है कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं। तो इट इज़ नोन एज द गेट ऑफ एनिमल्स। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।